एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रेशन सम नंबर 6 प्रॉब्लम सेट की सीरीज है, चालू करते हैं। इफ द लाइन y इज इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू ax क्यूब प्लस b एट 2,3 फाइंड a एंड b। एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। इसमें डेटा दिया है कि लाइन 4x माइनस 5 टचेस द कर्व, तो उसका क्विकली स्लोप निकाल लेते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन y is equal to 4x minus 5 गिवन है। इनफैक्ट ये इक्वेशन ऑफ लाइन नहीं है, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो आई जस्ट क्विकली राइट टेंजेंट। ओके, देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 4। इसको हम लोग y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करके m निकाल रहे हैं। ठीक है, जो ग्रे में लिख रहा हूँ वो रफ वर्क है, वो तुमने नहीं लिखा एग्जाम में तो भी चलेगा, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन से। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो अभी हमारे पास जो कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व है y स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। इसको डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2y dy बाय dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर a प्लस 0। ठीक है, 3x स्क्वायर a प्लस 0। नाउ ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि हम लोग उसका भी हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा। तो ये dy बाई dx है, वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाता है। तो dy बाई dx वुड बी इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू a अपॉन 2y। तो यहाँ पे हमको दिया हुआ है, जस्ट गोइंग अप अ लिटिल बिट, एट 2,3। तो अगर सब्स्टिट्यूटिंग 2,3 इन इक्वेशन 1 करेंगे तो हमको dy बाई dx इन टर्म्स ऑफ a मिलेगा। तो dy बाई dx वुड बी इक्वल टू 3 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3। तो 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। dy बाई dx इज इक्वल टू 2a, बट dy बाई dx इज इक्वल टू 4 जो हमने निकाला है ऊपर। ओके, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके, तो 2a इज इक्वल टू 4 करके a इक्वल टू 2 फटाफट सॉल्व कर लेंगे। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब प्लस b। तो इसका b हो जाएगा 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 16। ओके, तो b इक्वल टू -7। तो मेरा आंसर आ जाएगा देयरफॉर a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ कर्व 6y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व वेयर द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। नाउ हमारे पास रेट ऑफ मूवमेंट दिया है और हम लोग को उसका पॉइंट्स निकालने हैं। तो ठीक है, फटाफट करते हैं। एप्लीकेशन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इक्वेशन ऑफ कर्व है, ओके। 6y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और हमारे पास दिया हुआ है कि मेरा जो y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 8। ये सबसे बड़ा रियलाइजेशन है, तो इसको थोड़ा सा ऑरेंज में मार्क करता हूँ, एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये होता है dy बाई dx इज इक्वल टू 8। द रेट एट विच y इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज 8। तो dy बाई dx इज इक्वल टू 8 रेट ऑफ चेंज का एप्लीकेशन है। ठीक है, सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन दिस। बाकी तो सम खत्म हो गया। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन ऑफ curve
विथ रिस्पेक्ट टू x. x करेंगे तो 6 dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस 0. ठीक है, 6 dy by dx is equal to this. So dy by dx is equal to 2x upon 3. 2x upon 6, sorry. 2x upon 6. ठीक है, सो 2 3 6, तो वो x upon 3 आ जाएगा. बट हमारे पास तो dy by dx इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो dy by dx इज इक्वल टू 8 होगा, तो x by 3 इज इक्वल टू 8 इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 24. तो ये यहाँ पे मुझे एक पॉइंट मिल गया, आंसर 1 x कोऑर्डिनेट मिल गया. तो y कोऑर्डिनेट करने के लिए हम लोग x इज इक्वल टू 24 को इक्वेशन ऑफ कर्व में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल देंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. इनफैक्ट उसको ऊपर वाले को 1 करके रखता हूँ, बार बार यूज हो रहा है. सो 1, ये 2, तो ये हो गया 3. सो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x करेंगे तो यू वुड गेट 6y इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 2. तो 24 स्क्वायर तो 576 प्लस 2 तो हो जाएगा 578 एंड y आ जाएगा 578 डिवाइडेड बाय 6. तो 6 तो पूरा नहीं जाएगा, तो इसको डिवाइड बाय 2 ही करेंगे, तो 289 डिवाइडेड बाय 3. तो देयरफॉर मेरा x और y विल करस्पॉन्ड टू 289 divided 24 and 289 by 3. Spherical soap bubble is expanding so that its radius is increasing at the rate of 0.02 centimeters per second. At what rate is the surface area increasing when the radius is 5 centimeter? तो हमारे पास dr by dt दिया है और हमको dA by dt निकालना है. ठीक है, easy question है. So surface area of a sphere is 4 pi r square. Okay, differentiating with respect to t, क्योंकि हमारे पास रेट दिया हुआ है, कहीं पर भी रेट आता है तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t होता है. तो dA by dt would become 4 pi into 2r dr by dt. तो इसको थोड़ा सा सवार देंगे तो 8 pi r dr by dt. ये फॉर्मूला जैसा है, तो इसको याद करके रखेंगे तो इजी पड़ेगा. तो dA by dt निकालना है, dr by dt और r दिया है. dr by dt 0.2 है और r 5 है, तो dA by dt इज इक्वल टू 8 pi इंटू 5 जो गिवन है और 0.02 जो गिवन है. So this is 0.8 pi centimeter square per second. Question number 9. Surface area of a spherical balloon is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. At what rate is the volume of the balloon increasing when the radius is 6 centimeter? फैंटास्टिक. तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रेड पेन में लिखा हुआ है, तो बहुत बार पूछा गया है. अब भी रिसेंट एग्जाम में भी पूछा गया है, February 20. माय सरफेस एरिया इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो मेरा ds बाय dt हो जाएगा 4 पाई इंटू 2r dr बाय dt, विच इज इक्वल टू 8 pi r dr by dt.
नाउ ये ऐसा क्यों करना है, क्योंकि हमको जो dr बाई dt है वो डायरेक्टली नहीं दिया है, तो हमको dr बाई dt निकाल के वॉल्यूम वाले फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो पहले dr बाई dt निकाल लेते हैं, ds बाई dt, सो 1/8 पाई r इंटू ds बाई dt, 8 पाई r ds बाई dt इज 2, सो 4, तो आ जाएगा 1/4 पाई r। अब मेरा वॉल्यूम है v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब स्फेरिकल बॉल का। तो इसका अगर dv बाई dt लेते हैं तो आएगा 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर dr बाई dt। ठीक है, तो 3 कैंसल एंड आई विल गेट 4 पाई r स्क्वायर। नाउ dr बाई dt अगर तुमको याद होगा तो 1/4 पाई r है। ओके, तो r कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और dv बाई dt हो जाएगा r, बट r इज इक्वल टू 6, देयरफॉर dv बाई dt इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। If each side of an equilateral triangle increases at the rate of √2 centimeter square per centimeter per second, then find the rate of increase in its area when the side is of length 3 centimeter। एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल √3/4 साइड स्क्वायर होता है, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो dA बाय dt इज इक्वल टू √3/4 इंटू 2s ds बाय dt हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब चीज़ सब्सटीट्यूट कर देंगे, तो √3/4 इंटू 2 इंटू s इंटू √2, तो 2 4 और आंसर आ जाएगा dA बाय dt इज इक्वल टू 3√6/2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड।